कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज आपको आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मांसपेशी तंत्र, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक भी आपको एक चैप्टर की वीडियो भेजी थी, साथ ही ग्रुप में PDF भेजी थी चैप्टर से संबंधित। तो आशा करता हूँ आपने अपनी वो कॉपी में कर ली होगी। चोट एवं प्राथमिक उपचार उस चैप्टर का नाम था। आज चैप्टर नंबर 4 मांसपेशी तंत्र। देखिए, मुझे वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स आपको समझाने हैं। आपको जब ये वीडियो आप देख लें तो उसके बाद अगर आपके पास घर में बुक है तो इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लें, तब अपनी फेयर कॉपी में जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी परेशान ना हो, उस PDF में मैं चैप्टर की भी इमेजेस भेज रहा हूँ, कंटिन्यू भेज रहा हूँ। उस PDF में से उन इमेजेस को डाउनलोड करके आप चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही फेयर कॉपी में काम करने का फायदा होगा। तो बात करते हैं मांसपेशी तंत्र की। मानव शरीर के अस्थि पंजर पर जो मांस का आवरण होता है उसे पेशी तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में पेशी तंत्र का भी उतना ही महत्व है जितना कंकाल तंत्र का होता है। मांसपेशियों के धागे संकुचन के समय लंबाई में छोटे हो जाते हैं, जिससे पूर्ण मांसपेशियां आकार में छोटी दिखाई देती हैं। संपूर्ण शरीर में इसकी उपस्थिति होने के कारण इनका भार शरीर के भार का लगभग 45% होता है। मनुष्य के शरीर में 650 पेशियां पाई जाती हैं। पेशियां हड्डियों के साथ मजबूत रेशेदार पदार्थ से जुड़ी रहती हैं। इनको टेंडन्स कहते हैं। ये टेंडन एक या अधिक जोड़ों के बीच पुल का कार्य करते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर को कंकाल तंत्र यानी हड्डियों की आवश्यकता है, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो क्या होता, हम मांस का एक पिंड होते, लोथड़ा होते, है ना। तो हड्डियों को, हमारे शरीर में हड्डियों की बहुत नीड थी, इसलिए ऊपर वाले ने हमारे शरीर को कंकाल तंत्र दिया। अब उस कंकाल तंत्र को सिक्योर करने के लिए ईश्वर ने हमें मांसपेशी तंत्र दिया। ये मांसपेशियां जो हड्डियों के साथ चिपकी रहती हैं और हमारे शरीर में मांस का आवरण है, इसी को मांसपेशी तंत्र कहते हैं। और मांसपेशियों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं जो आगे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इनके प्रकार की। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऐच्छिक पेशियां, नंबर 2 अनैच्छिक पेशियां, नंबर 3 हृदय पेशियां। इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लेंगे, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। ऐच्छिक पेशियां होती क्या है? देखिए, ऐच्छिक पेशियां जिन्हें हम रेखित पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं, जैसे हाथों की, पैरों की, जो भी पेशियां जो हमारी मर्जी से काम करती हैं। हम चाहेंगे तो वो काम करेंगी, नहीं चाहेंगे तो काम नहीं करेंगी। ऐसी पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये निरंतर कार्य करने के बाद एक समय पे आकर थक जाती हैं और इनको विश्राम की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे बात करें अनैच्छिक पेशियों की। अनैच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो अपनी इच्छा से ही अपने आप कार्य करती रहती हैं। कब तक? जीवन पर्यंत, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक वो अपनी इच्छा से ही शरीर की नीड के अकॉर्डिंग कार्य करती रहती हैं। इनको अरेखित पेशियां भी कहते हैं। और इनके द्वारा ये कभी थकती नहीं है, हमारे जीवन पर्यंत, हमारी मृत्यु तक ये कार्य करती रहेंगी और इनको कभी थकान महसूस नहीं होती। इसके बाद बात करें हृदय पेशियां की। ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय पेशियां ये रचना की दृष्टि से रेखित यानी ऐच्छिक होती हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से अरेखित यानी अनैच्छिक होती हैं। ये भी अपनी स्वेच्छा से जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं और ये कभी नहीं थकती। तो तीनों पेशियों के बारे में मैंने बता दिया आपको। ऐच्छिक पेशियां जो हमारी मर्जी से काम करती हैं और एक टाइम आके थक जाती हैं, उनको विश्राम की आवश्यकता होती है। अनैच्छिक पेशियां जो कभी थकती नहीं है और पूरे जीवन, हमारे जीवन पर्यंत, हमारी आखिरी श्वास तक स्वैच्छिक रूप से अपने आप कार्य करती रहती हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी की जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग। और तीसरी होती हैं हृदय पेशियां जो रचना की दृष्टि से, दिखने में तो ऐच्छिक पेशियां लगती हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अनैच्छिक पेशी होती हैं और जो अपनी इच्छा से कार्य करती रहती हैं जीवन पर्यंत। अंतर की बात करें, ऐच्छिक पेशी इनकी गति मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक पेशी इनकी गति मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ऐच्छिक पेशी ये तेज गति से चलती हैं, अनैच्छिक पेशी बहुत धीमी गति से चलती हैं। ऐच्छिक पेशी कार्य करने में इनमें थकान उत्पन्न होती है और अनैच्छिक पेशी में कार्य करने में थकान उत्पन्न नहीं होती। ऐच्छिक पेशी इनके आकार में परिवर्तन आता रहता है और अनैच्छिक पेशियों के आकार में परिवर्तन नहीं आता। ऐच्छिक पेशियां अस्थियों की बाहरी सतह पर पाई जाती हैं और अनैच्छिक पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियों के तंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियों के तंतु छोटे, लंबे व तुर्क के आकार के होते हैं।
सभी ऐच्छिक पेशियों का संबंध अस्थियों से होता है, अनैच्छिक पेशियों का संबंध सभी अस्थियों से नहीं होता। ऐच्छिक पेशी रेखित कहलाती है और अनैच्छिक पेशी अरेखित कहलाती है। तो ये इनमें अंतर था। देखिए, मांसपेशियों की जरूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। अगर सिर्फ हमारी बॉडी पे कंकाल तंत्र होता, मांसपेशियां ना होती, तो एक तो सब दिखने में एक जैसे लगते, दूसरा जो हमारे रंग रूप बनावट जो भी हमारे फेस की है या हमारे शरीर की है वो सब मांसपेशियों की वजह से है। तो तीसरा, हमारे कंकाल तंत्र को भी ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमारा कंकाल तंत्र सेफ ही किस वजह से सेफ है? हमारे मांस के आवरण की वजह से, मांसपेशियों की वजह से। अब इसके बाद बात करते हैं मांसपेशियों की रचना तथा बनावट। देखिए, इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1, मूल स्थान या मूलबंध। किसी भी मांसपेशी का जो भाग संबंधित हड्डी से जुड़ा होता है उस भाग को मूल स्थान या मूलबंध कहते हैं। मांसपेशियों का यह भाग स्थिर रहता है, अर्थात यह भाग किसी भी स्थिति में घूमता नहीं है। नंबर 2, तुंद। प्रत्येक मांसपेशी का मध्य भाग अपेक्षाकृत कुछ थोड़ा सा मोटा होता है। मांसपेशियों के इस भाग को तुंद यानी बेली कहते हैं। निवेशन। मांसपेशियों का तीसरा भाग श्वेत तंतुओं से निर्मित होता है तथा इसका आकार डोरी के समान होता है। मांसपेशियों को इस भाग को निवेशन कहते हैं। वास्तव में मांसपेशी का यही भाग मांसपेशी तथा अस्थि को परस्पर जोड़ता है। अब बात करती है कार्य तथा महत्व की। मांसपेशियों के क्या कार्य तथा क्या महत्व हैं? अनैच्छिक पेशियों के द्वारा शरीर के आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं, जैसे भोजन का पाचन, सांस लेना आदि। देखिए, सांस लेना भी अनैच्छिक क्रिया है। हम ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते, है ना? तो सांस भी अनैच्छिक है, अपने आप सांस चलती रहती है। थक जाते हैं तो सांस तेज हो जाती है, नॉर्मल रहते हैं तो हमारी सांस नॉर्मल रहती है। ऐसे ही भोजन का पाचन, भोजन भी अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप डाइजेस्ट होता है। उसके बाद मांसपेशियों को आराम मिलने पर थके व्यक्ति को भी आराम मिलता है। जब हमारी मसल्स को रिलीव मिलता है तब हमको भी रिलीव मिलता है। मांसपेशियों के संकुचन और फैलने के गुण के कारण आंख वस्तुओं को देखती है, दूर तथा पास की वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियां ही दृष्टि संयोजन करती हैं। दूर की और पास की वस्तुओं को देखने के लिए ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ये अपने आप हमारी आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है और छोटी हो जाती है। ऐच्छिक पेशियों के द्वारा प्रत्येक मनुष्य या अन्य कोई जंतु अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, जैसे खेलना, दौड़ना, खाना आदि। मांसपेशियों के कारण ही शरीर संतुलित रहता है। मांसपेशियां ही शरीर को सुंदर व सुडौल बनाती हैं। मैंने वही बताया था कि अगर मांसपेशियां ना होती तो सारे कंकाल होते हैं। तो मांसपेशियों के द्वारा ही हमारे शरीर को सुंदर बनावट मिलती है। मांसपेशियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? हम कैसे अपनी मसल्स को फिट रख सकते हैं? शारीरिक व्यायाम करने चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, नियम पूर्वक शरीर की सफाई होनी चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। मांसपेशियों में जब थकान अनुभव हो तो उनको विश्राम देना चाहिए। व्यर्थ पदार्थों का शरीर से विसर्जन करना चाहिए। मांसपेशियों के विकास, उन्हें पुष्ट बनाने तथा उनमें टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। मांसपेशियों के लिए व्यायाम। इस चैप्टर में आपको मांसपेशियों के लिए कुछ व्यायाम भी दिए हैं, जो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक में से पढ़ लेंगे। मैंने पहले ही बोला, बुक है तो बुक में से पढ़ें, वरना जो पीडीएफ में भेज रहा हूं उसको डाउनलोड करें और उसमें चैप्टर की भी इमेजेस हैं। मैं उनके नाम बता देता हूं। छाती की मांसपेशियों के व्यायाम इसमें दिए हैं, सारी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगी। पीठ की मांसपेशियों के, कंधों की मांसपेशियों के, बाजुओं की मांसपेशियों के, शरीर के निचले भाग की मांसपेशियों के और पेट की मांसपेशियों के। देखिए, मांसपेशियों का व्यायाम करने से उनके आकार में परिवर्तन होता है। देखते हैं बॉडी बिल्डर बड़ी सुंदर बॉडी बना लेते हैं, व्यायाम ही तो करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी बॉडी की शेप उनके अकॉर्डिंग बन जाती है। अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में रहती हैं। इन व्यायामों से अतिरिक्त वसा पर भी नियंत्रण रहता है तथा मांसपेशियों की गति में कुशलता आती है। जो व्यक्ति इनसे संबंधित व्यायाम करते हैं उनमें थकावट देर से होती है तथा उनके शरीर की आकृति बहुत सुंदर बन जाती है। तो यह आज आपका चैप्टर था जिसका नाम था मांसपेशी तंत्र। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपको ये चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना जरूर है। इस चैप्टर से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको ग्रुप में रेगुलर भेजता रहूँगा। बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बुक में ही मार्क कर दिए हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये ना सोचें कि बुक वर्क है तो नहीं करना। ये देखिए, मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें से मार्क करके
इनके आंसर भेज दिए हैं। बाकी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने उनके नोट्स बना के भेजी है, मैं रेगुलर भेजता रहूँगा आपके टर्न पे। तो आप रेगुलर काम करते रहें अपनी फेयर कॉपी में और चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ते रहें। आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई जानकारी मुझसे लेनी हो तो मेरा नंबर ग्रुप में आपके पास सबके पास आ ही गया होगा, क्योंकि वर्क भेजता हूँ। तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।